टू ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम अलकलम एकेडमी। मैं आप सबका अलकलम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। एंड आई विश आशा करता हूँ कि आप सभी बच्चे, आपके पेरेंट्स सभी होपफुली अच्छे से अपने घरों पे रह रहे होंगे, स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे। मैं कामना करता हूँ इसकी। और आप सब, आई होप, मैं रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ कि बच्चों आप अपने टाइम का उपयोग करें, सही उपयोग करें, गलत जगह इस्तेमाल ना करें। जो आपके पास अभी टाइम है ना, उस टाइम को पढ़ाई पे यूज़ करें, ठीक है। वीडियो के माध्यम से कुछ सीखें और उसे बिल्कुल इधर उधर गेम्स वगैरह खेलकर, टीवी देखकर उसे बर्बाद ना करें। तो पिछले क्लास में बच्चों हम लोगों ने इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम सीखा था। जैसा कि हम सब जानते हैं, इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम का यूज़ इंडिया में होता है, और जब आप इंडिया से बाहर जाओगे तो वहाँ पे इंडियन प्लेस वैल्यू, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम का यूज़ होता है। वहाँ पे इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम का यूज़ नहीं होता। तो देखिए, फॉर एनी गिवन न्यूमरल, कोई भी आप न्यूमरल ले लो, ठीक है। तो वी स्टार्ट फ्रॉम द एक्सट्रीम राइट। तो हम लोग स्टार्ट कहाँ से करते हैं? राइट रीड करते हैं। जैसा कि मैंने इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में बताया था आपको, राइट साइड से रीड करते हैं, 1, 10, 100। तो यहाँ भी हम लोग राइट साइड से ही यूज़ करेंगे, राइट साइड से ही रीड करेंगे। तो फर्स्ट हमारा 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियंस और 100 बिलियंस। तो देखो, देयर आर 4 पीरियड्स। इंटरनेशनल प्लेट वैल्यू सिस्टम में भी 4 पीरियड्स होते हैं। सबसे पहला होता है फर्स्ट पीरियड, राइट साइड से, राइट हैंड की तरफ से वंस पीरियड होता है, जिसमें 3 प्लेस होते हैं, वंस, टेंस और 100। तो फर्स्ट पीरियड में क्या होता है? वंस, टेंस, 100, 3 प्लेस होते हैं। सेकंड पीरियड होता है 1000, और उसमें भी 3 प्लेस होते हैं, 1000, 10,000, 100,000। नेक्स्ट पीरियड होता है मिलियंस का, और इसमें भी 3 प्लेस होते हैं, मिलियंस, 10 मिलियंस, 100 मिलियंस। और नेक्स्ट चौथा होता है फोर्थ पीरियड बिलियंस, और इसमें भी 3 प्लेस होते हैं, बिलियंस, 10 बिलियन, 100 बिलियन, ठीक है। देयर आर 4 पीरियड्स। तो टोटल 4 पीरियड्स होते हैं, वंस, 1000, मिलियंस और बिलियंस। और उन चारों में कितने प्लेस होते हैं बाबू? 3 प्लेसेस होते हैं, 3 प्लेस होते हैं चारों में। तो वो अब देखो, कंसीडर ए नंबर। सपोज करो मैंने यहाँ पे एक नंबर लिया, ठीक है। अब इसे मैं क्या करना है? कॉमा पुट करना है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में, और राइट इन वर्ड, वर्ड में लिखना है। तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे? राइट साइड से, राइट साइड से 3 डिजिट लेंगे। देखो, ये जो 635 है ना, ये हमारा वंस हुआ। फिर 435, ये किस पीरियड में हुआ? 1000। और ये 87 क्या हुआ? मिलियंस में। तो अब यहाँ कॉमा डालेंगे। देखो, वंस, टेंस, 100 के बाद फर्स्ट कॉमा होगा वंस, टेंस, 100 के बाद। सेकंड कॉमा होगा 1000, 10,000, 100,000 के बाद। फर्स्ट कॉमा कहाँ देना है? वंस, टेंस, 100 के बाद। सेकंड कॉमा देना है 1000, 10,000, 100,000 के बाद। और लास्ट कॉमा कहाँ देना है बाबू? 1000, 10,000 के बाद। ओके। तो देखिए, वर्ड, राइट इन वर्ड, वर्ड में कैसे लिखेंगे आप? यहाँ देखो, ये जो ब्रैकेट के अंदर नंबर है ना, वो कितना है बाबू? 87। देखो, पहले ब्रैकेट के अंदर जो नंबर है, उस नंबर को आप लिख लो वर्ड में, 87। अब क्या करना है? इसका पीरियड क्या है? मिलियंस। तो यहाँ लगा देना मिलियंस, 87 मिलियंस। फिर देखो, यहाँ ब्रैकेट के अंदर क्या है? 534। तो यहाँ लिखना है 534। फिर इसका पीरियड क्या है? 1000। तो यहाँ लिख देना है 1000। फिर नेक्स्ट देखो, ये क्या है? 536। तो यहाँ लिख देना 536। और याद रखिएगा, वंस पीरियड यहाँ लिखना नहीं है। 1000 लिखते हैं, 1000 पीरियड लिखते हैं, मिलियंस भी लिखते हैं, यहाँ बिलियंस भी लिखते हैं, पर वंस नहीं लिखा जाता। यहाँ बस 536 लिख देना। ये आपका राइट इन वर्ड हो गया। याद रखो, वंस पीरियड लास्ट में नहीं लिखना है, ध्यान रखना बच्चों, लास्ट पीरियड में वंस नहीं लिखना है, ठीक है। एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ। 4 पीरियड होते हैं। वंस पीरियड में वंस, टेंस, 100। 1000 पीरियड में 1000, 10,000, 100,000। मिलियंस पीरियड में मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। और बिलियंस पीरियड में बिलियंस, 10 बिलियन, 100 बिलियन। सबसे पहले आपको क्या करना है? कोई भी डिजिट जिसे आप कॉमा डालना हो या नंबर लिखना हो इंटरनेशनल में, तो सबसे पहले आप राइट साइड से करोगे, 3 डिजिट लोगे, वंस, टेंस, 100। तो ये तीनों अलग लिखोगे ब्रैकेट के अंदर। फिर नेक्स्ट जो 3 डिजिट है वो लिखोगे ब्रैकेट के अंदर, और ये नेक्स्ट क्या होगा? 1000 होगा, ये पीरियड 1000। और उसके बाद नेक्स्ट जो होगा 87, वो मिलियंस। तो अब क्या करना है आपको? ये जो ब्रैकेट के अंदर 87 है, उसे आप वर्ड में लिखोगे 87, और इसका जो पीरियड है वो लगा दोगे 87 मिलियन। फिर 534,000 और 536। लास्ट वाले में वंस पीरियड लिखना नहीं होता, नहीं लिखा जाता। देखो, यहाँ पे कुछ और एग्जांपल मैंने लिया आपको समझाने के लिए। देखो, ये कुछ डिजिट्स हैं। तो सबसे पहले क्या करना है हमको? राइट साइड से लेना है, वंस, टेंस, 100। तो ये आपका वंस में पीरियड में क्या हो गया? 954 वंस पीरियड। फिर नेक्स्ट देखो 670, ये 670 क्या हो गया आपका? 1000 पीरियड।
और 765 ये आपका हो गया मिलियंस पीरियड। तो फिर क्या करना है, आप कॉमा कहाँ डालेंगे, तो 1s 10s 100, जहाँ पे 100 खत्म होगा वहाँ पे डालना है 1s 10s 100 के बाद, फिर 1000 10,000 100,000 के बाद, फिर मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन, क्योंकि इस मिलियन के बाद बिलियन तो है नहीं तो यहाँ नहीं डालना है। तो अब इसे वर्ड में कैसे लिखेंगे, देखो फिर ब्रैकेट के अंदर क्या है 567, ब्रैकेट के अंदर क्या है 567, तो पहले आप लिख लो 567। उसके बाद यहाँ क्या है, किस पीरियड में है, मिलियन पीरियड में है, तो यहाँ लिख दो मिलियन। फिर नेक्स्ट देखो ये ब्रैकेट के अंदर क्या है 076, मतलब 76, जीरो का वैल्यू होता नहीं है, तो यहाँ लिखना है 76, और ये किस पीरियड में है 1000, तो आपको क्या लिखना है 76,000। फिर देखो 459, ये है 459, और मैंने बताया आपको वंस पीरियड नहीं लिखना है, यहाँ लास्ट वाला पीरियड नहीं लिखना है, तो बस यहाँ क्या लिखना है 459, ये 100 आपका इसी में आ जाता है। एक और एग्जांपल देखो, फिर यहाँ देखो ये कुछ डिजिट्स हैं, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है राइट साइड से, तो 1s 10s 100, 736 को वंस पीरियड में कर देना ब्रैकेट में। फिर नेक्स्ट हमारा है 945, वो हो गया 1000 पीरियड में। फिर 900 900 वो हो गया मिलियन, और 8 बिलियन। तो अब कॉमा कहाँ डालेंगे बच्चों, तो 637 के बाद वेरी गुड, फिर 549 के बाद वेरी गुड, एंड 009 के बाद, ठीक है। तो अब यहाँ देखो ये ब्रैकेट के अंदर क्या है 8, तो पहले आपको यहाँ क्या लिखना है 8, और ये किस पीरियड में है बिलियन, तो क्या लिखना है यहाँ बिलियन। फिर यहाँ देखो ब्रैकेट के अंदर क्या है 900, तो पहले आपको लिखना है 900, और फिर ये किस पीरियड में है मिलियन, तो यहाँ क्या लिखना है मिलियन। फिर नेक्स्ट देखो ये क्या है 945, तो लिखना है आपको 945, और ये किस पीरियड में है बच्चों 1000, तो यहाँ लिखना है 1000। फिर देखो नेक्स्ट क्या है 736, तो यहाँ लिखना है 736, और जैसा कि मैंने बताया वंस पीरियड नहीं लिखना है, यहाँ वंस पीरियड नहीं लिखना है, ये आपका वर्ड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म, फिर यहाँ एक्सपेंड करना है, तो जैसा कि अभी मैंने बताया देखो ये क्या है 7 किस प्लेस पे है 1s 10s 100,000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन, तो 17 मिलियन पे है तो 70 मिलियन। फिर प्लस करना है, फिर 8 मिलियन है तो 8 मिलियन, फिर प्लस करना है, फिर 6 क्या है 100,000 प्लेस पे है तो 600,000, फिर प्लस करना है 7 क्या है 10,000 पे है तो 70,000, फिर प्लस करना है 8 क्या है 1000 प्लेस पे है तो 8,000, फिर प्लस करना है 5 का है 100 प्लेस पे तो 500, और फिर 7 कहाँ है 10 प्लेस पे तो 70, और 8 का है 1s प्लेस पे तो 8, ये आपका हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म। बस आपको वो डिजिट देखना है और वो किस प्लेस पे है, बस उस प्लेस से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देना है, प्लस करना है, फिर नेक्स्ट डिजिट जिस प्लेस पे है उस प्लेस से मल्टीप्लाई कर देना, और इस तरह से आपको एक्सपेंडेड फॉर्म मिल जाएगा। बहुत ईजी है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बहुत इजी है एक्सपेंडेड फॉर्म, और इसी का उल्टा आपको क्या है शॉर्ट फॉर्म। जब आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो ना, तो देखो 1s 8 है तो यहाँ 8 लिख देना, फिर 10s 7 है तो यहाँ से 10s प्लेस पे 7 लिख देना राइट साइड से, 100 प्लेस पे 5 है तो यहाँ 5 लिख देना, 1000 प्लेस पे 8 है तो यहाँ 8 लिख देना, 10,000 प्लेस पे 7 है तो यहाँ 7 लिख देना, 100,000 प्लेस पे 6 है तो यहाँ 6 लिख देना, और ये मिलियंस प्लेस पे है तो 8, और 10 मिलियन प्लेस पे 7 तो 7, ये आपका शॉर्ट फॉर्म हो गया। तो अगर एक्सपेंड करना है तो इस तरह करना, और शॉर्ट करना है तो राइट साइड से इस तरह से लिखिएगा, तो आपको क्या हो जाएगा शॉर्ट फॉर्म भी मिल जाएगा। बहुत इजी है शॉर्ट फॉर्म, यहाँ से स्टार्ट करना, वंस की जगह वंस लिखना है, टेंस की जगह टेंस लिखना है, 100 की जगह 100 लिखना है, 1000 की जगह 1000, 10,000 की जगह 10,000, 100,000 की जगह 100,000, मिलियंस की जगह मिलियन, और 10 मिलियन। तो ये आपका हो गया शॉर्ट फॉर्म, और ये क्या हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म। देखो नेक्स्ट क्या है वो राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मीन्स क्या होता है बढ़ते क्रम में। तो जैसे ये देखो ये कितना है 678 मिलियन 576 8,356, ये क्या है 56 मिलियन 786,456, ये क्या है 456 मिलियन 467,678, और ये क्या है 45 मिलियन 688,886। तो अब इस चारों को क्या करना है असेंडिंग मीन। असेंडिंग मीन्स क्या होता है स्मॉलर टू ग्रेटर। तो इन चारों में सबसे छोटा कौन है बाबू, तो सबसे छोटा है 45 मिलियंस, तो पहले वो लिखना है 45 मिलियंस। इससे बड़ा कौन है 56 मिलियंस, उससे बड़ा कौन है 456 मिलियन, और उससे बड़ा कौन है 678 मिलियन। तो इस तरह से आपका असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, सबसे छोटा लिखना है, फिर उससे बड़ा लिखना है, फिर उससे बड़ा लिखना है, और लास्ट में सबसे बड़ा। नेक्स्ट देखो राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग में आपको क्या करना है जस्ट अपोजिट उल्टा कर देना है। ठीक है, डिसेंडिंग मीन्स होता है
ग्रेटर टू स्मॉलर, बड़ा टू छोटा। तो सबसे पहले आपको बड़ा लिखना है, तो इन सब में कौन सबसे बड़ा है बाबू? सबसे बड़ा है 567 मिलियन, तो फर्स्ट में वो लिखना है। उससे छोटा है 456 मिलियन, उससे छोटा है 98 मिलियन और उससे छोटा है 56। तो ये आपका क्या हो गया? डिसेंडिंग ऑर्डर। बहुत ईजी है। असेंडिंग मीन्स बढ़ते क्रम, छोटे से बड़े की ओर जाना है, और डिसेंडिंग मीन्स घटते क्रम, बड़ा से छोटे की तरफ जाना है। जैसे आप 1 2 3 से जा रहे हो 9 की तरफ, तो वो असेंडिंग हुआ, और जब 9 से वापस आ रहे हो 1 की तरफ, तो वो डिसेंडिंग हो गया। राइट इन शॉर्ट फॉर्म, जैसे कि अभी मैंने पीछे भी शॉर्ट फॉर्म समझाया आपको। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने का सबसे इजी मेथड क्या है? आप सबसे पहले देखो वंस, तो वंस पे क्या है? 4, ठीक है। यहाँ वंस पे क्या है? 4 है, तो 4 यहाँ लिखना है वंस की जगह। फिर टेंस पे 9 है, तो 9 लिखना है यहाँ। 100 पे 3 है, तो 100 प्लेस पे 3। 1000 प्लेस पे 2 है, तो 1000 प्लेस पे 2। 10,000 पे 6 है, तो 10,000 प्लेस पे 6। और 100,000 प्लेस पे 7 है, तो 100,000 प्लेस पे 7। मिलियन प्लेस पे 8 है, तो मिलियन प्लेस पे 8। 10 मिलियन प्लेस पे 5 है, तो 10 मिलियन प्लेस पे 5। और 100 मिलियंस की जगह 1 है, तो 1 ये आपका हो गया शॉर्ट फॉर्म। जिस प्लेस पे जो डिजिट है बस वहाँ पुट करते जाओ राइट साइड से, तो आपको शॉर्ट फॉर्म मिल जाएगा। नेक्स्ट है ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, तो 49 होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था फर्स्ट क्लास में ही। ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होता है? तो 5999999999। उसी तरह का आपको स्मॉलेस्ट 4 डिजिट लिखना है, तो 1 पे 30 1000। और स्मॉलेस्ट 6 डिजिट क्या होता है? 1 लाख, ठीक है। तो अगर आपको ग्रेटेस्ट 5 डिजिट लिखना हो तो 5 टाइम्स 9 लिख दो। अगर 6 डिजिट लिखना है तो 6 टाइम्स 9 लिख दो। अगर 7 डिजिट लिखना है तो 7 टाइम्स 9 लिख दो। 8 डिजिट लिखना है तो 8 बार 9 लिख दो। और अगर आपको स्मॉलेस्ट लिखना है तो जितना डिजिट रहेगा ना 1 पे उससे एक कम 0 लिख देना है। सपोज करो 3 डिजिट है तो 1 पे 2 0। अगर आपको 4 डिजिट स्मॉलेस्ट लिखना है तो 1 पे 3 0। अगर आपको 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है तो 1 पे 4 0। अगर आपको 6 डिजिट स्मॉलेस्ट लिखना है तो 1 पे 5 0। अगर आपको 7 डिजिट स्मॉलेस्ट लिखना है तो 1 पे 6 0। अगर आपको 8 डिजिट स्मॉलेस्ट लिखना है तो 1 पे 7 0। तो इस तरह आपको हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको कुछ समझ में आया हो। इस पे आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सेंड किया जाएगा, उसे आप सॉल्व करके आंसर सेंड कीजिएगा। ओके बाय।